नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भूजल जानकार के बारे में। भूजल जानकार गांव का ऐसा व्यक्ति है जिसे गांव की सतह और भूजल संसाधनों का तकनीकी ज्ञान हो। अभी हम देखेंगे भूजल जानकार का चुनाव करने के लिए मानदंड क्या होने चाहिए। भूजल जानकार शिक्षित होना चाहिए, उसे सामाजिक कार्यों में रुचि होनी चाहिए, वह जरूरतमंद, ईमानदार और नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए, उसने काम करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, उसे लोगों को संगठित करने का कौशल्य होना चाहिए, उसे नई चीज़ों को सीखने और समझने की रुचि होनी चाहिए, उसे काम का अनुभव होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं भूजल जानकार को किस तरह से चुना जाता है। सबसे पहले जिस गांव के लिए भूजल जानकार का चुनाव करना है, उस गांव के सरपंच, उपसरपंच, प्रतिष्ठित नागरिक, किसान, महिला, युवा और गांव के अन्य लोगों से मिले। उन्हें अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे, साथ उन्हें भूजल जानकार चुनने के मानदंड और उसके कार्य के बारे में जानकारी दे। उनसे कम से कम 8 लोगों के नाम और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जब आप आश्वस्त हो जाए तो उन लोगों से मिलने जाए और उन्हें अपने कार्यक्रम और भूजल जानकार की जिम्मेदारियों को समझाए। इच्छुक लोगों के साथ बैठक आयोजित करें। बैठक के माध्यम से आप भूजल जानकार के तौर पर जिस व्यक्ति की उम्मीद करते हैं उसके लिए सही व्यक्ति चुने। आइए देखते हैं भूजल जानकार के कार्य क्या होते हैं। गांव में भूजल संबंधित कार्यक्रमों में लोगों का संगठन और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, गांव में सतही और भूजल संसाधनों पर काम करने वाले संगठनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, गांव में जल संसाधनों के तकनीकी अध्ययन के साथ साथ नक्शों के प्रलेखन और उनके बारे में अन्य जानकारी संग्रहित करना, जल उपयोग संस्था, किसानों और अन्य गांवों के लोगों के साथ साथ ग्राम पंचायत और भूजल सलाहकार समिति के माध्यम से गांव का जल संतुलन, वाटर बैलेंस तैयार करना। प्रत्येक वर्ष गांव की जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करने के लिए जल उपयोग संस्था को प्रोत्साहित करना और इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करना। जल सुरक्षा योजना के अनुसार गांव में जल संरक्षण, प्रबंधन और विकास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए उसकी योजना बनाना और जल उपयोग संस्था, ग्राम पंचायत, किसान समूह और अन्य गांवों के लोगों को प्रोत्साहित करके इसे प्रभावी ढंग से लागू करना। गांव में स्थित पानी के ऊपर काम करने वाले संगठनों, समूहों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ग्रामीण स्तर के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए सभी प्रकार के प्रलेखन करना। गांव में किए गए कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो उसके लिए लोगों पर आधारित संगठनों को प्रोत्साहित करना। जल प्रबंधन एवं जल स्रोत विकास योजना के अनुसार गांव में जल संसाधनों के विकास के लिए वित्तीय धनराशि प्राप्त करने के लिए और ग्राम पंचायत तथा जल उपयोग संस्था को प्रदान करने के लिए वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। ग्राम पंचायत सरकारी योजनाओं और अन्य संगठन के माध्यम से किए गए कार्यों का निरीक्षण करना। लोगों द्वारा संगठित संगठन की दक्षता बढ़ाने और नियोजित कार्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर गांव में स्थित लोगों को प्रोत्साहित करना। तो यह होते हैं भूजल जानकार के कार्य। धन्यवाद।